ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस दिस क्वेश्चन वाज टेलर सीरीज एक्सपांशन, टेलर सीरीज एक्सपांशन फॉर वन वेरिएबल, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। टॉपिक जो है ना, टेलर्स थ्योरम का यूज करना है। टेलर्स थ्योरम और सीरीज फॉर वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ओके, तो अभी देखो, टेलर सीरीज एक्सपांशन टू इवेलुएट साइन 60 30 मिनट्स है ना, 60 डिग्री 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब ना क्या, हाफ डिग्री। ओके, तो करेक्ट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका फाइंड करना है। तो देखो अभी फाइंड करेंगे कैसे। टू इवेलुएट sin 60 30 dash 30 minutes है ना, using the Taylor's expansion we should expand around a known point close to 60 degree 30 minutes, 30 minutes मतलब हाफ डिग्री, इतना माइंड में फिट कर दो। ओके, द क्लोजेस्ट स्टैंडर्ड एंगल फॉर विच we know the sine and cosine values is 60 degree। जैसे f of x equal to sin x लिया, we want to evaluate f of x naught plus h where x naught equal to 60 degree and h equal to 30 dash, मतलब 30 मिनट्स को हाफ डिग्री पकड़ेंगे। ओके, 30 डैश। ओके, देखो अभी मैं डैश डैश बोलते जाऊंगा, ठीक है। अभी फर्स्ट कन्वर्ट ऑल एंगल्स टू रेडियन एज अ टेलर सीरीज आर टिपिकली डिफाइंड फॉर रेडियन। जैसे x0 इक्वल टू 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन है ना, h इक्वल टू 30 डैश मतलब मिनट्स है ना, 30 डैश, तो 30 बाय 60 तो 0.5 डिग्री मतलब 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री। ओके, कन्वर्ट 0.5 डिग्री टू रेडियन, तो 0.5 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाय क्या हो गया 360 रेडियन, ये क्या हो गया हाफ डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट किया, 60 का रेडियन पाई बाय 30 रेडियन। सही। अभी टेलर्स एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अराउंड x0, ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला याद रखो। सही है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच है ना, ये बुक में नोट कर दो, एक्स नॉट प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉट और एच लिया। एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट एच टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ ऑर्डर ऑफ एक्स नॉट। सही है, कई कई ने कि ए प्लस एच रहा था, कुछ कुछ जगह एक्स नॉट की जगह ए लेते हैं। सही है, वो लिया तो भी, और एच वैसे वैसे, तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स नॉट है, कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने क्या ए लिया है, तो यहाँ पे एक्स नॉट लेके लेना। ओके, एक्स नॉट प्लस एच, तो उसका फॉर्मूला ये है। और कुछ कुछ एग्जाम्पल में मेरे यूट्यूब पे देखेंगे यहाँ पे ए प्लस एच, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ए, उस तरीके से लिया, लेकिन यहाँ पे एक्स नॉट लिया। ठीक है, तो आप एक्स नॉट भी ले सकते हो। नाउ लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। सही है, तो देखो अभी देखो, फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स जीरो चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स जीरो चाहिए, उसके बाद कहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो, एफ ट्रिपल डैश, एफ फोर्थ ऑर्डर। तो देखो वही करें अपन। देखो आगे क्या क्या चाहिए अपने को, एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 60 मतलब पाई बाय 3। एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है ऊपर में, एफ ऑफ एक्स को क्या लिया अपन ने, देखो एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करेंगे, तो एक्स नॉट मतलब ने क्या, एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एक्स जीरो मतलब एफ ऑफ पाई बाय 3 मतलब एक्स की जगह साइन पाई बाय 3, एक्स की जगह पाई बाय 3 पुट करेंगे ना। तो देखो आगे की है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखो साइन एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए तो कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एफ ट्रिपल डैश यहाँ पे माइनस साइन एक्स है तो माइनस वैसे की वजह से साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर ये फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स आ गया फोर्थ डेरिवेटिव, ये पूरे डेरिवेटिव हो गए। अभी एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 3, क्योंकि अपने को क्या चाहिए एक्स नॉट है ना, क्या क्या फाइंड करना है पता है कि इसमें एफ ऑफ एक्स नॉट, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स नॉट मतलब एक्स जीरो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो एंड एफ फोर्थ ऑर्डर ऑफ एक्स जीरो, ये पूरी वैल्यू निकालना ना। तो आगे वही किया, देखो एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय 3, इसमें पूरे इसमें एक्स इक्वल टू पाई बाय 3, देखो पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2, कॉस पाई बाय 3 1 बाय 2, देन माइनस साइन पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2, देन माइनस कॉस पाई बाय 3 मतलब इसमें पुट किया, ये जो ऊपर है ना ये इसी में पुट किया नीचे, ये पूरे वैल्यूज निकले, ये माइनस 1 बाय 2 आ गया, फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाय 3 क्या आ गया रूट 3 बाय 2। अभी सब्सटीट्यूट, ये पूरे जो वैल्यूज निकाले ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट किस में करेंगे, देखो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इनटू टेलर सीरीज। सही है, तो टेलर सीरीज मतलब कौन सी, ये वाली जो सीरीज है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट रूट 3 बाय 2 मतलब ये
ये √3/2 है, सही है ना। आगे यहाँ पे लिख ही देता, देखो एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ π/3, तो एफ ऑफ π/3 यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू √3/2, देन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जीरो, सो दिस इज एफ डैश ऑफ π/3, तो एफ डैश ऑफ π/3 कितना आ गया 1/2, देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो, एफ डबल डैश ऑफ π/3 तो कितना आ गया -√3/2, ये देखो ये सही है। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो मतलब एफ ट्रिपल डैश ऑफ π/3, दिस इज इक्वल टू -1/2, देन अभी फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स जीरो, दिस इज इक्वल टू फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स जीरो मतलब π/3, सो दिस इज इक्वल टू √3/2। देखो ये जो वैल्यू है ना, ये ये वैल्यू कौन से सीरीज में पुट करना है, ये जो ऊपर जो सीरीज है कौन सी, ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस एच मतलब देखो साइन एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स देखो लेफ्ट हैंड ये कैसे आ गया, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट एक्स जीरो प्लस एच है ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या साइन एक्स है, तो देखो वो क्या हो जाएगा साइन एक्स जीरो प्लस एच, देखो ये वैल्यू किसकी है, ये एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब ये जो ऊपर में पुट किया, देखो इसमें एफ ऑफ एक्स जीरो की जगह क्या आ गया, ये एफ ऑफ एक्स जीरो की जगह आ गया ये √3/2, जो यहाँ एफ ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू √3/2, देन एच वैसे के वैसे 1/2, देखो सेकंड वैल्यू 1/2, यहाँ पे ये 1/2, उसके बाद -√3/2, देखो ये सही है, -√3/2, उसके बाद 1/2, ये -1/2, ये फिर उसके बाद √3/2, फोर्थ डेरिवेटिव तक अभी देखो ये एच एच स्क्वायर एच क्यूब 3 फैक्टोरियल एच टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है ना। अभी एच की वैल्यू पुट करेंगे √3, अभी एच की वैल्यू मतलब क्या रहता है, एच इक्वल टू π/360, ऊपर में निकाला ना अपन ने, देखो किधर है, देखो एच इक्वल टू देखो 0.5 मतलब हाफ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना था π/360, तो π/360 देखो π/360 मतलब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 और 360 तो वो होता है 0.008726, ये वैल्यू थी। अभी हर एक टर्म की वैल्यू निकालो, जैसे नहीं कि जीरोथ टर्म मतलब नहीं √3/2, तो √3/2 के आगे देखो है ना, मतलब कैलकुलेट ईच टर्म मतलब दिस इज जीरोथ टर्म इसको लिया है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म, फिर तीन चारों को ऐड कर देंगे, देखो फर्स्ट टर्म मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो मतलब √3/2 तो आ गया 0.8666, ये आ गया जीरोथ टर्म मतलब ये √3/2 की वैल्यू 0.866025, देन फर्स्ट टर्म मतलब एच एफ डैश ऑफ एक्स जीरो मतलब ये एच 1/2 से 0.0087 इंटू 0.5, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ एच जो यहाँ पे ये देखो एच की, इसका मल्टीप्लीकेशन ये आ गया 0.004363, देन सेकंड टर्म एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो, तो एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या है -√3/2, ये वाली सेकंड टर्म सही है, तो ये आ गया -√3/4 एच स्क्वायर मतलब एच, अगर एच स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर कितना आता है, एच की वैल्यू पुट करेंगे ना ये यहाँ पे निकाले, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 0.4 बार 0, देखो मतलब ये आगे वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली ये -√3/2 एच स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे की है ये -0.0004 बार 0 आ गया है ना, सही है। इसके आगे की निकल थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो थर्ड टर्म जैसे नहीं एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू एच क्यूब बाय 6 -1/2 इक्वल टू -1/12 एच क्यूब, तो एच क्यूब अगर निकाला तो इसका क्यूब किया तो ये देखो 0 0, इसका मल्टीप्लीकेशन किया -1/12 एच क्यूब, क्योंकि दिस इज अ थर्ड टर्म मतलब ये वाला सॉरी दिस इज सेकंड, हाँ यस ये वाला था, ये -1/2 देखो, तो ये 3 6 × 12 -1/12 हो जाएगा ना, -1/12 एच क्यूब, तो इसका 0.0 देखो पूरे ये देखो कितना जीरो आ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन अपने वो 5 डेसिमल तक ही निकालना है ना, तो इसके उन्हें ये वैल्यू स्किप ही कर देते हैं, we need to result correct up to 5 decimal places, the absolute value of the third term is approximately 5, third term देखो थर्ड टर्म मतलब 10 to the power -8 which is much smaller than the 0.5 to 10 to the power -5, सही है, मतलब ये स्मॉलर 10 to the power -8 है ना, मतलब अपने को 5 डेसिमल तक ही जीरो चाहिए 1 2 3 4 5, उसके आगे के ने क्या मतलब ये थर्ड टर्म को स्किप कर दो, सो इंक्लूडिंग टर्म्स अप टू द सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये सेकंड टर्म तक ही, सही, we should sufficient but including the third term guaranteed,
सो फोर्थ टर्म वुड बी इवन स्मॉलर, मतलब थर्ड टर्म ही स्मॉलर है तो इसके आगे का जो टर्म है ये तो और स्मॉलर रहेगा, तो ये निकालने की जरूरत नहीं, मतलब ये वाली थर्ड और ये फोर्थ टर्म है इसको स्किप कर दो, जीरोथ लो, फर्स्ट लो और सेकंड लो। देखो मतलब देखो समिंग अप, देखो दिस इज जीरोथ टर्म, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म को नहीं लिया तो भी चलेगा, सिर्फ इतने ही लिया है, जीरोथ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, इन तीनों का सम कितना है 0.87036, दिस इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू होगी ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट, है ना, 60 डिग्री 30 मिनट, दिस इज क्या हो गया पॉइंट 0.87036, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ एक्स नॉट एक्स साइन ऑफ एक्स जीरो प्लस एच है ना, साइन ऑफ एक्स जीरो प्लस एच मतलब साइन ऑफ 60 प्लस 30 मिनट, मतलब ये क्या हो गया साइन 60 डिग्री 30 मिनट्स, वही हो गया ना, एक्स जीरो की वैल्यू क्या है 60 है और एच की वैल्यू क्या है 30 मिनट्स, है ना, हाफ डिग्री, तो यही तो वैल्यू फाइंड करना था अपने को, सही है, तो साइन ऑफ एक्स जीरो प्लस एच मतलब ये, वो कितनी आ गई 0.87036, देखो यहाँ पे 0.87036, 87036, सही है, नेक्स्ट।